नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको ऐसे 10 शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप डेली एक्सेल में काम करते हैं तो ये 10 शॉर्टकट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं जो कि कॉलम ओ तक और नीचे रो ए 501 तक जा रही है। अब अगर हमें लेफ़्ट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, एरो से 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे, या तो हम नीचे से स्क्रॉल करेंगे। करेक्ट। वैसे ही अगर हमें नीचे जाना होगा तो हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एरो राइट। अब ये देखिए डायरेक्ट हम वो कॉलम पे आ गए। वापस जाना तो कंट्रोल लेफ़्ट एरो, दोबारा ये पे आ गए हम। ऐसे ही हमें सबसे नीचे जाना हो बॉटम पे, कंट्रोल डाउन, सबसे नीचे आ गए। वापस टॉप पे जाना हो कंट्रोल अप, वापस आ गए। अब मान के चलिए मैं कहीं बीच में हूँ 73 पे, इसमें भी सेम। अगर हमें राइट में जाना हो तो कंट्रोल राइट, वापस आना हो तो कंट्रोल लेफ़्ट। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉलम बीच में ब्लैंक है या कोई रो ब्लैंक है तो उस केस में ये वहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा। मीन्स ये लास्ट ब्लैंक तक एरो से हम जा सकते हैं। अब हमें नीचे जाना तो कंट्रोल डाउन, सबसे नीचे, कंट्रोल अप, सबसे नीचे। ये वापस 73 पे नहीं रुकेगा क्योंकि सबसे लास्ट पॉइंट कहाँ है इसका, A1, और सबसे नीचे A501 क्योंकि इसके नीचे ब्लैंक है। आई होप आप ये शॉर्टकट समझ गए होंगे। तो अब इसका एक और नेक्स्ट देखते हैं। हमें डेटा सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और सेम राइट, हमने पूरा सेलेक्ट हो गया। और हम सबसे राइट में है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, पूरा सेलेक्ट हो गया। सबसे डाउन तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अगर हम सबसे डाउन है तो कंट्रोल शिफ्ट अप, सबसे अप तक सेलेक्ट हो गया। यह हमारा दूसरा शॉर्टकट था। आई होप आप भी समझ गए होंगे। अगर हमें पूरा डेटा इसमें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब हम अगला शॉर्टकट देखते हैं, नंबर 3। अब अगर मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद मैं जाऊँगा डेटा में, फिर इसमें मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। ये फ़िल्टर लग गया। सेम फ़िल्टर हटाना होगा तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, फ़िल्टर हट जाएगा। या तो मैं डायरेक्ट यहाँ A1 में जाऊँगा, फ़िल्टर लगाऊँगा, फ़िल्टर हट गया, फ़िल्टर लग गया। इसके लिए हम शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हैं, अब हमें डेटा टैब में ना जाना पड़े, इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। देखा, ये फ़िल्टर लग गया। अब हटाना हो तो सेम कंट्रोल शिफ्ट एल, लगाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल, हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल। ये हमारा थर्ड शॉर्टकट था। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, शॉर्टकट नंबर 4। ये मेरे पास डेटा है, सॉर्ट कर लिया मैंने उसी को। अब मुझे इन सब की सैलरी का सम करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, सेलेक्ट करूँगा रेंज, ये हमारा आ गया, ठीक है। या तो मैं इनको ऐसे सम करूँगा, फिर जाऊँगा मैं फॉर्मूला में, फिर ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो ये सम करेगा, ठीक है। बट इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू। जैसे हम ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये खुद ही पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा, बस एंटर। देखा कितना इजी था। अब हम देखते हैं अगला शॉर्टकट। मान चलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मुझे और भी इनमें से हाईलाइट करने कुछ। अब मैं जाऊंगा बार बार उन पर क्लिक करूंगा, ऐसे क्लिक करूंगा, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। इसका क्या शॉर्टकट है, मैंने इन दोनों सेल्स को ऑलरेडी हाईलाइट किया है येलो से। अब ये क्या है, ये सेव हो गई हमारी, लास्ट जो भी एक्शन लिया हमने ये सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल F4, ये देखो F4 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 मीन्स जो लास्ट एक्शन है उसी को ये रिपीट करेगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, F4। अब देखते हैं अगला शॉर्टकट। मान के चलिए ये एक डेटा है और मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है।
हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ जाके हम इसको टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसका शॉर्टकट क्या है, अब इसको देखते हैं हम। हमने डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इसके लिए हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल टी। ये आगे इसमें रेंज दिखा रहा है, मैं सिंपल ओके क्लिक करेंगे और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम कोई नया एक कॉलम ऐड करते हैं या हेडिंग ऐड करते हैं, देखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे हमने एक नया हेडिंग ऐड किया, इसने अपने आप टेबल के अंदर ले लिया इसे, और ऑलरेडी इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब अगला शॉर्टकट देखते हैं हम। मान चलिए ये हैदराबाद है, मैंने कोई यहाँ नेम ऐड कर लिया, कोई डिटेल, 2-4 डिटेल ऐड कर ली। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि यही हैदराबाद सब में, तो मैं या तो कॉपी करूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मैं कंट्रोल डी। जो भी लास्ट को सेल में डेटा होगा उसको ये नीचे पेस्ट कर देगा। ये तो है रो में। अगर हमें सेम कॉलम ऐड करना हो, एफ कॉलम में प्रिंट करना हो, पेस्ट करना हो, ये मुझे हैदराबाद एफ में करना है, तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, तो ये राइट साइड में कॉलम में ये प्रिंट करता रहेगा। अगर हमें रो में प्रिंट करना है, रो 9, रो 10, रो 11 में, तो कंट्रोल डी, कॉलम में एफ, 8, जी 8, एच 8, इनमें अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल आर। हम मान चले ये एक सैलरी जो है हमारी, अब इसमें को गलती से मेरे पास ये, जैसे अभी न्यूमेरिकल में है, ये मेरे पास हो गया कोई अकाउंटिंग में, या मान चलिए डेट में, अभी तो फॉर्मेट गलत हो गया। मुझे क्या करना पड़ेगा इसे सही करने के लिए, ये करेंगे हम, या तो यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे या तो हम मोर नंबर करेंगे, तो ये डायलॉग खुलेगा। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल 1, डायरेक्ट ये डायलॉग खुल जाएगा। हमारा नंबर है, नंबर पे क्लिक किया, ये वापस नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा एक शॉर्टकट। अब अगला शॉर्टकट देखते हैं। मान चलिए इसमें हमें करेंसी का साइन लगाना है, डॉलर का साइन लगाना है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में करेंगे, या तो मोर में जाके करेंगे, या तो हम मैनुअली शिफ्ट के साथ F4 दबा के इनके आगे ऐसे जाएंगे, क्लिक करेंगे F2 से, शिफ्ट F4, ऐसे हम साइन लगाएंगे। बट इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट 4, ये अपने आप उसमें डॉलर साइन ऐड कर देगा। तो ये हमारे कुछ 10 शॉर्टकट्स थे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई शॉर्टकट समझ नहीं आया हो या कोई क्वेरी हो एक्सेल रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं माइक्रो एक्सेल पर ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।